हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत सारे लॉन्ग वर्ड्स लेकर आया हूं क्योंकि जब भी हम कोई लॉन्ग वर्ड्स पढ़ते हैं या उसको रीड करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोजनालय का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग एंड लर्निंग, यानी कि पढ़ना और उसको फिर से सीखना। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, DESPONDENCY। बहुत ही लंबा वर्ड है। डी का उच्चारण दोस्तों हम डे करते हैं हमेशा, डे। और ई को हमने ई की मात्रा पढ़ना है। एस का उच्चारण दोस्तों हम से करते हैं, यानी कि डिस। क्या हो गया? डिस। और पी का उच्चारण दोस्तों पे करेंगे, ओ को ओ की मात्रा लिखते हैं। और एन को हमने ने लिखना है, डी का उच्चारण डे करते हैं। ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को फिर से हमने ने पढ़ना है। और सी का उच्चारण से करते हैं, वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। जब भी सी के बाद वाई आता है तो सी का उच्चारण हमेशा से होता है, यानी कि पोंडेंसी, मतलब डिस्पोंडेंसी। दोस्तों डिस्पोंडेंसी होता है निराशा या फिर हताशा या फिर निराश। ठीक है, निराश होना, हताश होना, मन दुखी होना, इसको हम डिस्पोंडेंसी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, DISAFFECTION। काफी लंबा वर्ड है, तो डी का उच्चारण दोस्तों डे करेंगे और आई को हम छोटी की मात्रा लिखते हैं। एस का उच्चारण से करेंगे, यानी कि डिस। और ए का उच्चारण दोस्तों ए करते हैं और डबल एफ का उच्चारण फे करते हैं। ई को हमने ए की मात्रा पढ़ना है और सी का उच्चारण कै करते हैं। और TION का उच्चारण शन करते हैं। डिश अफेक्शन दोस्तों, डिश अफेक्शन होता है असंतोष। असंतोष का मतलब होता है सब्र न होना, संतोष न होना। ठीक है, असंतोष का मतलब होता है सब्र न होना या फिर संतोष न होना, डिस अफेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, DISCOURTESY। देखिए डी का उच्चारण हमेशा डे करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। एस का उच्चारण हमने से करना है, डिस। और देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, सी के बाद जब भी ओ आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं। और यहाँ पे सी को हमने कै पढ़ना है। OUR का उच्चारण देखिए, OUR। जब भी आर से पहले OU आता है हमेशा यहाँ पर साइलेंट रहते हैं। आर का उच्चारण हमने रे करना है, टी को टे पढ़ते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एस का उच्चारण से करते हैं। वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि कर्टेसी, इसको कर्टेसी पढ़ेंगे। डिसकर्टेसी, डिसकर्टेसी होता है दोस्तों असभ्यता। असभ्यता का मतलब होता है सभ्य ना होना, यानी कि अच्छा नहीं होना, एक तरह से खराब होना। ठीक है, डिसकर्टेसी, असभ्यता। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, ACQUITTED। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, ए का उच्चारण हमेशा ए करते हैं, सी को हमने कै पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब भी क्यू के बाद यू आई आता है तो यू आई का उच्चारण हमने व और ई की मात्रा करना है। देखिए ए को हमने ए पढ़ना है, सी क्यू का उच्चारण कै करते हैं और यू आई का उच्चारण वी करना है। ठीक है, और यहाँ पे डबल टी का उच्चारण टे करते हैं। ठीक है, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, डी को हमने डे पढ़ना है। एक्वेटेड, एक्वेटेड। ठीक है ना, एक्वेटेड। एक्वेटेड होता है मुक्त करना, आजाद करना, फ्री करना। ठीक है, मुक्त करना। क्लियर? एक्वेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ADMONISH। दोस्तों ए का उच्चारण हमेशा ए करते हैं और डी को हमने डे पढ़ना है, यानी कि एड। और एम को हमने मैं पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। एन का उच्चारण ने करते हैं और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। SH का उच्चारण हमने श करना है, एडमोनिश। दोस्तों एडमोनिश होता है धिक्कारना। धिक्कारना का मतलब होता है एक तरह से झिड़कना। ठीक है, किसी को जब हम झिड़कते हैं तो धिक्कारते हैं या फिर उसको दुत्कारते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एडमोनिश,
नेक्स्ट वर्ड है ANIMOSITY। देखिए ए का उच्चारण हमने ए करना है, एन को न पढ़ना है और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एनी एनी। और देखिए एम का उच्चारण मैं करेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और एस को हमने से पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ना है और टी वाई को टी पढ़ते हैं, यानी कि मोसिटी, एनिमोसिटी। दोस्तों एनिमोसिटी होता है शत्रुता या फिर वैर भाव, शत्रुता, दुश्मनी, ठीक है, ये सब जो होता है एनिमोसिटी होता है, एनिमोसिटी। नेक्स्ट वर्ड है ASSENT। दोस्तों ए का उच्चारण हमेशा ए करते हैं, डबल एस को हमने से पढ़ना है और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन का उच्चारण आधा न करना है और टी को टे पढ़ना है, एसेंट। दोस्तों एसेंट होता है अनुमति, एसेंट मतलब अनुमति, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश टू इंग्लिश क्या बोलते हैं, एक तरह से आज्ञा लेना बोलते हैं ना, ओबे ओबे बोलते हैं जिसको हम, तो एसेंट होता है अनुमति, ठीक है ना। एक्विटेड मुक्त करना, आजाद करना, एडमोनिश धिक्कारना और एनिमोसिटी होता है शत्रुता या फिर वैर भाव, असेंट असेंट होता है अनुमति लेना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DISMAL। दोस्तों डी का उच्चारण हमेशा डे करते हैं और आई को ई की मात्रा पढ़ना है यानी कि डी, और एस का उच्चारण से करते हैं यानी कि डिस, और MAL को हमने पढ़ना है मल यानी कि डिसमल। दोस्तों डिसमल क्या होता है, डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, डिसमल होता है निराशाजनक, ठीक है ना, मतलब एक तरह से हैरानी, ठीक है, निराशाजनक मतलब हैरानी होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए PAUCITY। दोस्तों पी का उच्चारण प करते हैं, AU का उच्चारण ओ करते हैं, और जब भी सी के बाद आई आता है तो सी का उच्चारण हमेशा स करना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, टी का उच्चारण ट करते हैं, वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, पोशिटी 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 होता है दोस्तों कमी, पोशिटी मतलब कमी या फिर घटाव, इस सब को हम पोशिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है PITIABLE। दोस्तों पी का उच्चारण प करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, टी का उच्चारण ट करेंगे, आई को ई की मात्रा पढ़ना है, PT, और ए को हमने ए पढ़ना है, बी का उच्चारण ब करते हैं, LE को ले पढ़ना है, पीटीएबल। दोस्तों पीटीएबल होता है मासूम, मासूम, ठीक है, मतलब जिस पर हमें दया सी आती हो उसको हम पीटीएबल बोलते हैं, मतलब एक तरह से मासूम। नेक्स्ट है PITY, इसको पढ़ते हैं PT। दोस्तों PT होता है दया, PT दया, ठीक है। डिसमल निराशाजनक, पॉजिटिव कमी, पीटीएबल मासूम, PT मीन्स होता है दया। नेक्स्ट वर्ड देखिए COMPLIANCE। CO का उच्चारण आपने कै करना है हमेशा, कै, और M का उच्चारण मैं करते हैं, P को हमने पै पढ़ना है, LI को ली पढ़ते हैं, कंपली, और A को ए की मात्रा पढ़ना है, N को न पढ़ेंगे और CE का उच्चारण से करेंगे, एंस, कंप्लियंस। दोस्तों कंप्लियंस होता है पालन करना, किसी की आज्ञा का पालन करना, उसको हम बोलते हैं कंप्लियंस, ठीक है, यानी कि पालन करना, आज्ञा का एक तरह से पालन करना। नेक्स्ट है CONFIDENTIALITY। काफी लंबा वर्ड है तो हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, फिर बाद में यहाँ। CO का उच्चारण कै करते हैं और N को न पढ़ना है, F का उच्चारण फै करेंगे और I को ई की मात्रा पढ़ेंगे यानी कन्फी, और देखिए यहाँ पे D को हमने डे पढ़ना है और E को ए की मात्रा पढ़ते हैं, N का उच्चारण न करना है और T का उच्चारण टे करेंगे और I को ई की मात्रा पढ़ेंगे यानी कि डेनिटी, ठीक है ना, कॉन्फिडेंटी।
और ए का उच्चारण ए करेंगे, एल को हमने ले पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, टी वाई को टी पढ़ेंगे, ऐसे एलिटी। कॉन्फिडेंटियलिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंटियलिटी काफी लंबा वर्ड था। कॉन्फिडेंटियलिटी मतलब गुप्त अवस्था, यानी कि छिपी हुई अवस्था, गुप्त अवस्था बोलते हैं जिसको हम, छिपी हुई हालत, ठीक है, कॉन्फिडेंटियलिटी। नेक्स्ट है CONTROVERSY। देखिए CO को उच्चारण हम कै करते हैं, N को आधा नय पढ़ते हैं, T का उच्चारण टे करेंगे, R को रे लिखेंगे और O को O की मात्रा पढ़ते हैं, ऐसे हो जाएगा कंट्रो, कंट्रो। VE का उच्चारण वह करेंगे, R को रे पढ़ते हैं, S का उच्चारण से करेंगे और Y को E की मात्रा पढ़ते हैं, वर्सी, यानी कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी होता है झगड़ा या फिर विवाद, ठीक है ना, किसी बात के ऊपर कोई झगड़ा होना, विवाद होना, उसको हम कंट्रोवर्सी बोलते हैं। क्लियर। कंप्लायंस पालन करना, कॉन्फिडेंटियलिटी गुप्त अवस्था, कंट्रोवर्सी झगड़ा या फिर विवाद। INDECENT दोस्तों, आई का उच्चारण हमेशा ई करते हैं, क्या करते हैं, ई, और एन का उच्चारण ने करते हैं, और डी को हमने डे पढ़ना है और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। CE का उच्चारण से और ए की मात्रा करेंगे, एन को आधा ने और टी को टे पढ़ेंगे। इनडिसेंट, इनडिसेंट, इनडिसेंट होता है अभद्र, इनडिसेंट अभद्र। अब अभद्र क्या होता है भाई, जो मतलब बुरा लगता हो, बुरा दिखता हो, उसको हम इनडिसेंट बोलते हैं, ठीक है ना, जो अच्छा नहीं लगता हो। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, INFRASTRUCTURE, काफी लंबा वर्ड है, इसको तोड़ के पढ़ेंगे हम। IN का उच्चारण इन करते हैं और FRA का उच्चारण फ्रा करते हैं, फ्रा। S को हम से पढ़ते हैं, T को टे पढ़ना है, R को रे पढ़ते हैं। UC का उच्चारण कै करना है, TURE को चर पढ़ते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना, संरचना का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज को बनाना, ठीक है, निर्माण करना किसी चीज का, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि संरचना करना, किसी को बनाना, ठीक है, किसी चीज को बनाना। नेक्स्ट है INNOVATE। देखिए आई का उच्चारण ई करते हैं, डबल एन को हमने न पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। वी का उच्चारण वह करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और टीई को टे पढ़ना है। इनोवेट दोस्तों, इनोवेट होता है नया, इनोवेट मतलब नया, ठीक है, जो चीज नई होती है उसको हम इनोवेट बोलते हैं, नया। इनडिसेंट अभद्र, इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना या संरचना या बनावट, किसी चीज का निर्माण करना। इनोवेट, इनोवेट होता है नया, न्यू बोलते हैं जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, INTIMACY। आई एन का उच्चारण हमेशा इन करते हैं, इन, और टी आई को टी पढ़ते हैं, यानी कि इंटी, इंटी पढ़ना है इसको। एम को मैं पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ना है। सी का उच्चारण से करेंगे और वाई को ई की मात्रा पढ़ना है। इंटीमेसी, इंटीमेसी, इंटीमेसी होता है मन की आवाज, इंटीमेसी मन की आवाज, जो मन से आवाज आती है उसको हम इंटीमेसी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है INNOCENT। देखिए आई का उच्चारण ई करेंगे, डबल एन को न पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। इनो, इनो हो गया ना। सी, जब भी सी के बाद ई आता है तो सी का उच्चारण से करते हैं और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न और टी को टे पढ़ना है, यानी कि सेंट। इनोसेंट, इनोसेंट होता है निर्दोष या फिर मासूम, ठीक है, इनोसेंट निर्दोष या मासूम। INCOMPLE
टीई। देखिए आई एन का उच्चारण हम इन करते हैं, सी ओ का उच्चारण कै करेंगे, एम को आधा मैं पढ़ना है, पी को पै पढ़ते हैं, एल का उच्चारण ले करेंगे और ई को क्या पढ़ना है, ई की मात्रा, और टी का उच्चारण टे करते हैं। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होता है अधूरा, इनकम्प्लीट अधूरा मतलब जो पूरा न हो उसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं, और जो पूरा होता है उसको हम कंप्लीट बोलते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट पूरा और इनकम्प्लीट अधूरा। इंटीमेसी मन की आवाज, इनोसेंट मासूम निर्दोष, इनकम्प्लीट अधूरा। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।